हाय फ्रेंड्स, मैं प्रतीक पुरोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, हमारी मनोहर पांडे सीरीज को आगे बढ़ाते हुए भारतीय राज्य व्यवस्था के चैप्टर नागरिकता और संघीय क्षेत्र यानी कि सिटीजनशिप और यूनियन टेरिटरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए करते हैं आज के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखें आज का। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 में निम्नलिखित में से किस राज्य का उल्लेख नहीं होता है? यानी कि जो आर्टिकल 371 है उनमें कौन सा स्टेट का मेंशन नहीं है? सीएपीएफ एग्जाम 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर कर्नाटक। तो देखें, मध्य प्रदेश वो स्टेट है जिसका आर्टिकल 371 में कोई मेंशन नहीं है। आर्टिकल 371 से लेके 371I तक कुछ स्टेट्स को, कुछ राज्यों को उनकी विशेष मांगों को देखते हुए, स्पेशल डिमांड्स को देखते हुए कुछ स्पेशल पावर्स दी गई हैं। वो आर्टिकल 371 में मेंशन्ड है। महाराष्ट्र भी है इसमें, गुजरात भी है, कर्नाटक भी है, मध्य प्रदेश इसमें नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद असम राज्य के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है? आर्टिकल 371 है, उनमें से असम स्टेट के लिए कौन सा आर्टिकल है? ऑप्शन है 371A, 371B, 371C या फिर 371D। तो ध्यान रहे, असम के लिए आर्टिकल है आर्टिकल 371B। ये आर्टिकल जो है ये असम से रिलेटेड है। आर्टिकल 371C जो है ये रिलेटेड है मणिपुर से, और 371D जो है ये रिलेटेड है आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश। और जो 371A है ये संबंधित है नागालैंड से, और 371B जो है वो किससे रिलेटेड है? असम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के तहत भारत संघ में सिक्किम को पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? जो सिक्किम है उसे पूर्ण राज्य का मतलब होता है फुल स्टेट। तो सिक्किम को फुल स्टेट का स्टेटस या पूर्ण राज्य का दर्जा कौन से संशोधन अधिनियम, कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू मिला है? ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है 31, 36, 37 या फिर 38। तो देखें, 36th अमेंडमेंट एक्ट साल है 1975, 1975 को सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य यानी कि फुल स्टेट का दर्जा दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अनुच्छेद 370 में संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमें आर्टिकल 370 में गलत स्टेटमेंट को चूज करना है। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है वो बताना है। ऑप्शंस देखें, संविधान के अनुच्छेद 370 के सभी खंड जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होंगे। अनुच्छेद 370 का खंड 1 लागू रहेगा जो कहता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। स्थायी नागरिक का दर्जा प्राप्त कश्मीरी ही राज्य में जमीन खरीद सकते हैं। और या फिर ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है ये आपसे पूछा गया है। तो देखें, तो आर्टिकल 370 के सभी खंड जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होंगे, बिल्कुल सही है। यही हमने संशोधन किया है। यह संशोधन कब हुआ है? 5 अगस्त 2019 को ये पेश किया गया है। तो ये तो सही स्टेटमेंट है। 370 का खंड 1 लागू रहेगा जो कहता है कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर जो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, ये भी सही स्टेटमेंट है, गलत नहीं है। स्थायी नागरिक का दर्जा प्राप्त कश्मीरी ही राज्य में जमीन खरीद सकते हैं। ये आर्टिकल, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है, ये गलत है और हमसे गलत स्टेटमेंट ही पूछा है। ध्यान रहे, ये अमेंडमेंट, ये संशोधन के बाद अब कोई भी भारतीय नागरिक, कोई भी इंडियन सिटीजन, चाहे वो जम्मू कश्मीर में पैदा हुआ हो या जम्मू कश्मीर से बाहर कहीं भी भारत में पैदा हुआ हो, वो जम्मू कश्मीर में लैंड परचेज कर सकता है, जमीन को खरीद सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, यही बिल्कुल सही आंसर है। बिकॉज यहां पे लिखा है केवल कश्मीरी ही राज्य में जमीन खरीद सकता है, ये गलत स्टेटमेंट हो जाता है। तो यही सही आंसर है। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से किसके माध्यम से सिक्किम भारत संघ का सह राज्य बना? सह राज्य का मतलब होता है एसोसिएट स्टेट। कौन सा वो संविधान संशोधन है जिसके तहत सिक्किम भारत का सह राज्य बना? पूर्ण राज्य बनने से पहले, फुल स्टेट बनने से पहले सिक्किम सह राज्य बना था। तो वो कौन सा है? 36वां संशोधन अधिनियम 1975। ये हो नहीं सकता है बिकॉज इसके द्वारा सिक्किम पूर्ण राज्य बना है। कंप्लीट स्टेट या फुल स्टेट, यहां पे सह राज्य पूछा है। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, ये गलत है। ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम से संबंधित है, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट।
35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974, ये ही इसका बिल्कुल सही आंसर है। 1974 में 35वां संविधान संशोधन अधिनियम यानी कि 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया और सिक्किम को क्या बनाया गया, भारत का सह राज्य, एसोसिएट स्टेट। और इसी के अगले साल 36वां संशोधन अधिनियम पारित हुआ 36 1975 में, और सिक्किम सह राज्य से क्या बन गया, पूर्ण राज्य बन गया भारत का, यानी कि कंप्लीट स्टेट बन गया इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम भारत का एक राज्य बन गया था। सिक्किम भारत का राज्य कब बना है? 30वें संशोधन के अंतर्गत, 32वें संशोधन के अंतर्गत, 35वें या फिर 42वें? देखें, सिक्किम सिर्फ राज्य लिखा है, ना तो सह राज्य लिखा है, ना पूर्ण राज्य लिखा है, ना तो एसोसिएट स्टेट लिखा है, ना कंप्लीट स्टेट लिखा है, सिर्फ राज्य वर्ड लिखा है। तो सिक्किम भारत का राज्य बना है 35वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत, जिसका ध्यान रखें जो साल है वो है 1974, 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? अभी हमने पीछे डिस्कस किया है, संयुक्त राज्य का मतलब होता है सह राज्य, एसोसिएट स्टेट। 71, 72, 74 या फिर 75। जो सिक्किम संयुक्त राज्य बना है वो 74 में बना है, और सिक्किम जो पूर्ण राज्य बना है कंप्लीट स्टेट वो 1975 में बना है। तो क्योंकि हमसे संयुक्त राज्य पूछा गया है, एसोसिएट स्टेट, तो 1974 ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? मध्य प्रदेश जो है वो भारत का राज्य कब बना? ऑप्शंस 1 नवंबर 1959, 1 सितंबर 1956, 1 नवंबर 1956 या फिर 1 सितंबर 1951। एमपी भारत का राज्य बना है 1 नवंबर 1956, 1956 ऑप्शन सी। और 2000 तक, 1956 से लगा के वर्ष 2000 तक मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य भी था क्षेत्रफल की दृष्टि से। मध्य प्रदेश जो वो इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट था एरिया वाइज, बट 2000 में छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया, और फिर राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है आज की तारीख में क्षेत्रफल की दृष्टि से या फिर एरिया वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हरियाणा राज्य कब बना? हरियाणा कब बना ये क्वेश्चन है। 1 नवंबर 1966, 1 अक्टूबर 1966, 1 सितंबर 1966 या फिर 1 नवंबर 1965। तो देखें, हरियाणा राज्य बना है 1 नवंबर 1966, 1967 में। और हरियाणा किससे अलग हुआ है? हरियाणा अलग हुआ था पंजाब से। पंजाब हरियाणा दो अलग अलग राज्य बने, और हरियाणा भारत का 17वां यानी कि 17th स्टेट ऑफ इंडिया बना था इस वर्ष। तो 1 नवंबर 1966 ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट देखें, छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में कब आया? छत्तीसगढ़ स्टेट कब बना है? 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 10 नवंबर 2008 या फिर 1 जनवरी 2000। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से टूट के अलग हुआ है। छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना है, 26th स्टेट, और उसकी तारीख है 1 नवंबर 2000। देखें, 3 राज्य बनाए गए थे, 26वां, 27वां और 28वां। 26वां राज्य बना है छत्तीसगढ़। 27वां राज्य बना है उत्तराखंड, जो कि उत्तर प्रदेश से टूट के अलग हुआ है, और 28वां राज्य बना है झारखंड, जो कि बिहार से टूटकर अलग हुआ है। छत्तीसगढ़ बना है 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड बना है 10 नवंबर 2000, और झारखंड बना है 15 नवंबर 2000। तो 15 दिन के अंतराल में, 15 डेज के टाइम गैप में 3 नए स्टेट्स बन गए हैं, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई? 1999, 2000, 2001 या फिर 2002? अभी हमने देखा है उत्तराखंड राज्य बना है 10 नवंबर 2000, और यह भारत का कौन सा राज्य था? यह भारत का 27वां राज्य था, 27th स्टेट ऑफ इंडिया। यूपी से टूट के अलग हुआ है। तेलंगाना राज्य किस तिथि से अस्तित्व में आया है? ऑप्शंस हैं 1 फरवरी 2014, 1 अप्रैल 2015, 2 मई 2015 या फिर 2 जून 2014। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। किससे टूट के अलग हुआ था? तो आंध्र प्रदेश से टूट के अलग हुआ था, और तेलंगाना बना है 2 जून 2014, ऑप्शन 4। 2 जून 2014 वो तारीख है जब तेलंगाना
भारत का 29वां राज्य बना है आंध्र प्रदेश से अलग होकर। नेक्स्ट, नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? आईएएस प्री 2007 का क्वेश्चन है। अब इस तरीके के क्वेश्चंस एसएससी वगैरह के एग्जाम्स में ज्यादा पूछे जाते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ वगैरह में। आपको सही सीक्वेंस बताना है, सही आपको क्रोनोलॉजी बतानी है स्टेट्स के बनने की। तो ऑप्शन है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा। नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, नागालैंड या फिर अरुणाचल प्रदेश, या फिर नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा। तो 4 राज्य हैं, सभी ऑप्शंस में आगे पीछे करके दे रखे हैं। देखें, जो नागालैंड है, नागालैंड राज्य बना है 1963 में, 1963 में। हरियाणा, हरियाणा भारत का राज्य बना है 1967, 1966 में। सिक्किम भारत का राज्य बना है पूर्ण राज्य 1975 में। और अरुणाचल प्रदेश भारत का राज्य बना है 1987 में। तो आप देख सकते हैं यही इनका क्रम है। ऑप्शन कौन सा होगा? नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम लिखिए। सही आरोही क्रम का मतलब क्या है? जो स्टेट पहले बना है उस स्टेट को पहले अरेंज करना है। ऑप्शंस में 4 स्टेट दे रखे हैं, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम, चारों ऑप्शंस में, और उनको आगे पीछे करके लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं। नागालैंड अभी हमने देखा है, नागालैंड बना है 1963 में, सिक्किम बना है 1975 में, अरुणाचल प्रदेश बना है 1987 में, और मेघालय बना है 1972 में। तो सही सीक्वेंस होगा, नागालैंड सबसे पहले आएगा, मेघालय उसके बाद आएगा, सिक्किम 3rd नंबर पे आएगा, और लास्ट में अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम बनाना है। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? जो राज्य सबसे लेट बना है उसको सबसे पहले अरेंज करना है। 3 राज्य दे रखे हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा। अलग अलग ऑप्शंस में आगे पीछे करके लिखा हुआ है, आपको सही सीक्वेंस चूज करना है। तो देखें, महाराष्ट्र का निर्माण हुआ है 1960 में, 1960। राजस्थान बना है 1949, 1949, और हरियाणा बना है 1967, 1966। तो इसको आपको अवरोही क्रम में जमाना है। तो सबसे पहले हरियाणा, क्योंकि सबसे लेट बना है, अवरोही क्रम का मतलब जो लेट बना है उससे पहले जमाना है। उसके बाद महाराष्ट्र, और उसके बाद राजस्थान। हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, ऑप्शन 4th, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में से एक कथन असत्य है, वो हमें चूज करना है। जो रॉन्ग स्टेटमेंट है, जो फॉल्स स्टेटमेंट है, उसे चूज करना है। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया, गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया, मुंबई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, और हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था। आपको रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है। गोवा को दमन दीव से अलग किया गया, बिल्कुल सही है, 1965 में। मुंबई को गुजरात और महाराष्ट्र दोनों में विभाजित किया गया, यह भी बिल्कुल सही है। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश था, यह भी बिल्कुल सही। हिमाचल प्रदेश जो है ये 1971 में, 1971 में राज्य बना है, उससे पहले केंद्र शासित प्रदेश था, यूनियन टेरिटरी था। गलत स्टेटमेंट है, ऑप्शन फर्स्ट। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु नहीं है, मैसूर राज्य का नया नाम है कर्नाटका। मैसूर जो है राज्य, उसका नया नाम दिया गया है कर्नाटक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित करना अनिवार्य है। क्वेश्चन का मतलब यह है, अगर इंडिया में कोई नया स्टेट बनाना हो, कोई नया राज्य बनाना हो, तो उसके लिए जो विधेयक पेश किया जाता है, जो बिल आता है, उसके लिए क्या जरूरी है, क्या चीज कंपलसरी है। ऑप्शन देखें, संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, संसद में साधारण बहुमत द्वारा, संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो ध्यान रखें, अगर कोई नया राज्य बनाना है
तो इसकी शक्ति संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है। और ये मेंशन है अनुच्छेद आर्टिकल 3 में, और उसमें ये लिखा हुआ है कोई नया राज्य बनाने के लिए विधेयक को संसद में साधारण बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, यानी कि सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। आपको राज्य से पूछने की कोई भी उसमें जरूरत नहीं है। और साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है? जितने लोग उपस्थित हैं और वोट दे रहे हैं उनका 50% प्लस 1, इसको साधारण बहुमत या सिंपल मेजोरिटी कहा जाता है। 50% प्लस 1 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो लोग उपस्थित है और मतदान दे रहे हैं उस दिन, जो संसद में उपस्थित है और मतदान दे रहे हैं, उनका 50% प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संसद के नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? जो नया स्टेट बनाती है संसद, हमारी पार्लियामेंट, उसमें से आपको गलत स्टेटमेंट चूज करना है। सीडीएस का क्वेश्चन है। संसद राज्य बना सकती है तथा मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों में फेरबदल कर सकती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये गलत नहीं है। इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के अतिरिक्त संसद में पेश नहीं किया जा सकता, यह भी बिल्कुल सही है। अगर आपको कोई नया राज्य बनाना है तो उस राज्य के लिए जो बनाने के लिए जो विधेयक आएगा, जो बिल आएगा, वो प्रेसिडेंट की परमिशन के बाद ही आएगा। इस प्रकार के किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट कर सकता है। प्रेसिडेंट के पास ये शक्ति है कि वो उसको राज्य के विधानमंडल के पास भेज दे और उनका उस पर ओपिनियन, उनकी राय जान ले। और ऑप्शन 4 है, इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्य क्षेत्र में आएगी, गलत स्टेटमेंट है। हमसे गलत स्टेटमेंट ही पूछा है। ध्यान रखें, नए राज्य बनाने की जो संसद की शक्ति है वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आती है, 368 के अंतर्गत नहीं आती। तो ऑप्शन जो 4 है वो गलत हो चुका है, वही सही आंसर है। नेक्स्ट देखें, भारत के राज्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? हमें वापस भारत के राज्यों के संबंध में रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है। पहला, भारत में राज्यों के उनके अपने संविधान नहीं हो सकते, बिल्कुल सही है। भारत देश का बिल्कुल एक ही संविधान होगा, हर राज्य का अलग संविधान, अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, तो ये तो गलत है नहीं। भारत में राज्यों को भारत संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है, यानी कि जो भारत के राज्य हैं, जो स्टेट्स हैं, उनके पास ये पावर नहीं है कि वो भारत से अलग हो जाए, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान है। और एक स्टेटमेंट है, दिल्ली की मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% हो सकती। तो देखें, जम्मू कश्मीर का अपना संविधान है, सही स्टेटमेंट है। और जो चौथा स्टेटमेंट है, दिल्ली की मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% हो सकती है, ये गलत स्टेटमेंट है। यही हमसे पूछा गया था, रॉन्ग स्टेटमेंट। ध्यान रहे, दिल्ली की विधानसभा में जो इसकी कुल क्षमता है वो 70 है, और दिल्ली में मंत्रिपरिषद में जो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, जो मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, वो 7 है। तो कितना प्रतिशत हुआ? 10%। तो 15% नहीं होगा सही आंसर, 10% सही आंसर होगा। दिल्ली विधानसभा, दिल्ली असेंबली में 70 सीटें हैं, 70 एमएलएज हैं, और जो मंत्री परिषद है, जिसको इंग्लिश में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहा जाता है, उसमें दिल्ली में सिर्फ 7 सदस्य ही हो सकते हैं। दिल्ली सरकार में कुल मंत्री कितने हो सकते हैं? अधिकतम 7, जो कि 70 का 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था। इन्हें उनके गठन के आरोही काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। आरोही का मतलब जो पहले बना है उसे पहले लिखना है और उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ना है। ऑप्शन है हरियाणा, सिक्किम, नागालैंड और मेघालय। तो देखें, हरियाणा जो है यह बना है 1966, 1967। सिक्किम बना है 1975, 1975। नागालैंड बना है 1963, 1963। और मेघालय बना है 1972, 1972। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? आएगा नागालैंड। नागालैंड के बाद आएगा सेकंड नंबर पे हरियाणा, उसके बाद आएगा मेघालय, और सबसे लास्ट में बना है सिक्किम, यानी कि 3142। 3142 ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है 3142। तो यह इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनने के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट से कीजिए। सेम तरह का क्वेश्चन है, राज्य अलग हैं,
हमको चूज करना है इनका सही क्रम, जो राज्य पहले बना है उसको पहले लिखना है। ऑप्शन से आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और सिक्किम। तो देखें, आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ है 1953, 1953। भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था। फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया था आंध्र प्रदेश। हिमाचल प्रदेश बना है 1971, 1971। हरियाणा बना है 1967, 1966 और सिक्किम बना है 1975, 1975। तो सही सीक्वेंस क्या होगा? सबसे पहले आंध्र प्रदेश फर्स्ट, उसके बाद हरियाणा सेकंड में आएगा, उसके बाद आएगा हिमाचल प्रदेश और सबसे लास्ट में आएगा सिक्किम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कथन ए देखें, भारत संघ नहीं है और उसका कारण दे रखा है किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त। तो देखें, स्टेटमेंट ए बोल रहा है भारत संघ नहीं है, इंडिया इज नॉट ए यूनियन। ये गलत स्टेटमेंट है, भारत एक संघ है, भारत एक फेडरल कंट्री है। और दूसरा स्टेटमेंट है किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है, यानी कि पार्लियामेंट के पास है। आप बिना उस राज्य से पूछे उसका एरिया बदल सकते हो, उसकी बाउंड्री बदल सकते हो, उसका नाम बदल सकते हो। ये सही स्टेटमेंट। तो ए गलत है, आर सही है। ए गलत किंतु आर सही। ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये पूछा गया है संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग राज्यों को बदलने के लिए आवश्यकता है कि राज्य के विधानसभा सदन की आपको सहमति चाहिए। गलत है, कोई सहमति नहीं चाहिए। राज्य के मुख्यमंत्री की सहमति चाहिए। बिल्कुल गलत है, कोई सहमति नहीं चाहिए। राज्य की सहमति चाहिए, नहीं, कोई सहमति नहीं चाहिए। तो हमको राज्य की सहमति नहीं चाहिए, यही इसका सही उत्तर है। आपको राज्य के नाम बदलना है, क्षेत्रफल बदलना है, सीमा बदलनी है, उसके लिए राज्य की कोई सहमति या उसकी किसी भी परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। संसद को यह शक्ति प्राप्त है, वो कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। संघ राज्य का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी। जो केंद्र शासित प्रदेश भी कहलाते हैं उनको संघ राज्य भी कहा जाता है। उनका प्रशासन, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन फर्स्ट है राष्ट्रपति, ऑप्शन सेकंड है उपराज्यपाल, ऑप्शन थर्ड है गृह मंत्री या फिर ऑप्शन फोर्थ है प्रशासक। तो देखें, जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो सीधे राष्ट्रपति के अधीन आती हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। और उपराज्यपाल हो या प्रशासक हो, उसको राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है और वो सीधा किसे रिपोर्ट करता है? राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है। उपराज्यपाल का मतलब होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, प्रशासक का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, यानी कि जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से कौन संघ राज्य क्षेत्र दैट इज यूनियन टेरिटरी नहीं है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह बिल्कुल संघ राज्य क्षेत्र है। दमन और दीव ये भी संघ राज्य क्षेत्र है। गोवा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, गोवा पूर्ण राज्य है, गोवा फुल स्टेट है, राइट। और पुदुचेरी भी संघ राज्य क्षेत्र है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गोवा, क्योंकि हमसे पूछा गया है कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र में शामिल नहीं है? सेम क्वेश्चन है, ऑप्शंस अलग हैं, आपको चूज करना है कौन यूनियन टेरिटरी नहीं है। लक्षद्वीप सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है। दादरा नागर हवेली ये भी यूनियन टेरिटरी संघ राज्य क्षेत्र है। पुदुचेरी ये भी संघ राज्य क्षेत्र है, जो 3 राज्यों में स्थित है। केरला में भी इसका कुछ भाग है, कर्नाटक में भी इसका कुछ भाग है, तमिलनाडु में भी इसका कुछ भाग है। नागालैंड जो है वो संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरी नहीं है। नागालैंड भारत का पूर्ण राज्य है, इंडिया का कंप्लीट स्टेट है, फुल स्टेट। और ये कब राज्य बना है? 1963, 1963 में। तो हमसे यही पूछा गया था कौन नहीं है? नागालैंड नहीं। नेक्स्ट देखें, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट है, उसका नंबर बताना है, जिससे दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसे आप एनसीआर कहते हो नॉर्मल लैंग्वेज में, दिल्ली एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन या फिर नेशनल कैपिटल
टेरिटरी एनसीटी इसका दर्जा दिया गया? ऑप्शन है 67, 69, 68 या फिर 70। तो दिल्ली को 69वें संविधान संशोधन अधिनियम साल है 1991, इसके द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या फिर एनसीआर का दर्जा दिया गया और इसी के तहत दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई। लेजिस्लेटिव असेंबली को स्टैब्लिश किया गया और इस विधानसभा की कुल क्षमता रखी गई है 70। यानी कि दिल्ली में कितने एमएलए हो सकते हैं विधानसभा के सदस्य? 70। और इन 70 में से मंत्री परिषद यानी कि दिल्ली सरकार में अधिकतम मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 7 हो सकती है। तो सही आंसर है ऑप्शन सेकंड 69। नेक्स्ट देखें, वर्ष 2020 में दमन एवं दीव को किस केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत मिला दिया गया? 26 जनवरी 2020 तारीख थी। दमन और दीव यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसको कौन से दूसरे केंद्र शासित प्रदेश के अंदर मिला दिया गया है? ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है दादरा एवं नगर हवेली, लक्षद्वीप, लद्दाख या फिर अंडमान निकोबार। तो देखें 26 जनवरी 2020 तारीख है और दमन दीव को दादर एवं नागर हवेली में मिला दिया गया है। तो अब दमन दीव दादर नागर हवेली मिलके एक यूनियन टेरिटरी है, दो अलग अलग नहीं है। नेक्स्ट देखें, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार लद्दाख में लोकसभा की कितनी सीटें निर्धारित की गई है? जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम यानी कि जम्मू कश्मीर स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो हुआ है उसके तहत लद्दाख में लोकसभा की कितनी सीटें निर्धारित की गई है? ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर एक भी नहीं यानी कि 0। सही आंसर है 1। लद्दाख को एक लोकसभा की सीट दी गई है। देखें इस अधिनियम के तहत जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया है और लद्दाख को अलग कर दिया गया। पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख पूरा एक राज्य था, एक स्टेट था। अब जम्मू कश्मीर अलग केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, और लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश है। और लद्दाख को लोकसभा में कितनी सीट दी गई है? 1 सीट। और लास्ट क्वेश्चन देखें, लद्दाख के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमें लद्दाख के रिलेशन में सही कथन, सही स्टेटमेंट को चूज करना है। फर्स्ट है लद्दाख में विधानसभा का गठन किया जाएगा। लद्दाख की विधायिका दिल्ली विधायिका की तरह कार्य करेगी। ये ऊपर आ गया है की तरह कार्य करेगी, ये इधर है, ठीक है। लद्दाख में कोई विधानसभा नहीं होगी या फिर लद्दाख पर केंद्र सरकार का नियंत्रण नहीं होगा। क्वेश्चन पूछा गया है लद्दाख के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट स्टेटमेंट हमें चूज करना है। तो देखें स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है, लद्दाख में विधानसभा का गठन किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। लद्दाख की विधायिका दिल्ली विधायिका की तरह कार्य करेगी, जब होगी नहीं तो क्या कार्य करेगी? ये भी गलत हो गया। लद्दाख पर केंद्र सरकार का नियंत्रण नहीं होगा, ये भी गलत है, क्योंकि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, तो सीधा केंद्र सरकार के अधीन आएगी, राष्ट्रपति के अधीन आएगी। सही स्टेटमेंट है लद्दाख में कोई विधानसभा नहीं होगी। लद्दाख में किसी तरीके की विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली का निर्माण नहीं किया। तो फ्रेंड्स, ये था मनोहर पांडे के भारतीय राज्य व्यवस्था सब्जेक्ट के चैप्टर नागरिकता और संघ राज्य क्षेत्र का सारे के सारे 80 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।